हेलो एवरीवन। हमारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड उसको हम लोग डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स बेसिकली किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है एंड आपको उसको रिपीटेडली यूज़ करना है पूरी स्क्रिप्ट में। तो मान लीजिए कोई वैल्यू है जैसे कि 20 या फिर 40, कोई भी वैल्यू हो गई, या फिर कोई नेम है आपको स्टोर करना है, जैसे कि मेरा नाम विख्यात है। मैं उस नाम को स्टोर करना चाहता हूँ एंड उसको मैं रिपीटेडली यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं वेरिएबल्स यूज़ कर सकता हूँ। तो जानिए, चलिए जानते हैं हम लोग वेरिएबल को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग एक सिंपल वेरिएबल नेम सोचते हैं। मान लीजिए एक वेरिएबल नेम हम लोग डिफ़ाइन कर देते हैं माई फर्स्ट वेरिएबल। तो इसका नाम हम लोग लिख देते हैं माई फर्स्ट एंड इसमें हम लोग एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, मान लीजिए 20, एंड उसके बाद हम लोग एंटर दबा देते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल बन चुका है माई फर्स्ट। अब हम अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे जो हमारी 20 वैल्यू है इसकी जगह आप माई फर्स्ट डाल सकते हो। तो एंड इसको हम सेव करते हैं। तो देखिए हमारी स्क्रिप्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे पहले वैल्यू 20 थी एंड उसको हम लोग ने डिफ़ाइन किया था माई फर्स्ट में, एंड जो माई फर्स्ट है हम लोग ने उसको 20 से रिप्लेस कर दिया। तो माई फर्स्ट जो है वो एक वेरिएबल है एंड माई वो हम लोग ने उसमें वैल्यू जो डिफ़ाइन किया वो 20 है। तो सिंपली जो हम लोग ने यहाँ पे जो प्लॉटिंग किया वहाँ पे माई फर्स्ट जो वेरिएबल है वो यूज़ हो रहा है, वो यहाँ से ये उठा रहा है, हमारी जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ से उठा रही है। तो ये तो बात होगी कि वेरिएबल हम लोग डिफ़ाइन कैसे करते हैं। अब हम थोड़े टाइप ऑफ वेरिएबल्स में आ जाते हैं। तो वेरिएबल्स या तो हो सकते हैं इंटीजर, फ्लोट हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, बूलियन हो सकते हैं, एंड और भी बहुत सारे टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो इंटीजर तो आप जानते ही होंगे कि ये जो है ये होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 20 हो गया एंड -20 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फ्लोट वैल्यूज़ में। तो फ्लोट जो होते हैं वो डेसिमल वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि 20.99 हो गया, ये फ्लोट वैल्यू हो गई। तो ये एक फ्लोट डेटा टाइप बन गया है। जो हमारा जो डेटा टाइप है इसमें वो एक फ्लोट है। और पहले अगर हम लोग इसको सिर्फ लिखते 20 तो ये एक इंटीजर डेटा टाइप होता। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक स्ट्रिंग पे। तो हम लोग को अगर कोई स्ट्रिंग डिफाइन करना है, जैसे कि मेरा नाम डिफाइन करना है, तो माई नेम इक्वल्स टू, हम लोग डबल कोट्स डालते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग को ही डिफाइन करना है तो आप डबल कोट्स डालेंगे। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ विख्यात। तो जो मेरा नाम है वो यहाँ पे डिफाइन हो गया है कि मेरा जो नाम है वो है विख्यात, वो यहाँ पे मैंने माई नेम वेरिएबल पे स्टोर कर लिया है एंड इसको मैं बाद में कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये तो बात हो गई स्ट्रिंग की। एंड इंटीजर्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया, एंड फ्लोट क्या होते हैं ये हम लोगों ने देख लिया। तो आ जाते हैं हम इस कि हम लोग जो वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं इनमें लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो जो हम लोग वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं उनमें एक लिमिटेशन है कि हम लोग कैसे वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो वेरिएबल नेम जो है वो एक अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। एंड इस जो हमारा वेरिएबल नेम है उसके अंदर कोई नंबर्स हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। एंड बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो वेरिएबल है उसको एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 9, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरर दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग जो वेरिएबल्स हैं वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम लोग अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड
एक और इसमें एक चीज़ होती है कि इसमें ये जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि यहाँ पे माय नेम जो है वो एक वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं माय नेम यहाँ पे इसमें मैं एम कैपिटल कर दूँ तो एक दूसरा वेरिएबल नेम डिफाइन हो जाएगा। तो ये एक और हमारा वेरिएबल बन चुका है जो कि केस सेंसिटिव है, जिसका जो एम है वो कैपिटल है यहाँ पे। तो हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पे वो केस सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो ऑल्दो हमारा जो वेरिएबल नेम है वो सेम है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं ये अलग अलग हैं, क्योंकि जो वेरिएबल नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।